जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, लेकिन सिक्किम नहीं करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सिक्किम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा भूटान, चीन, नेपाल करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम बिंदु कुट्टनाड है जो केरल में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिए, केरल में। अब पूछे कि भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? उच्चतम बिंदु पूछे तब K2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक है? तो खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक वैसाखी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि वैसाखी किस धर्म का त्यौहार है? तो सिख धर्म का त्यौहार है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना खेल है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुश्ती खेल का जन्मदाता फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग देश का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आर्मी जीडी में पूछा गया है 2020 में, पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती बांध यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब पूछे कि इंद्रावती बांध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान पूछे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तब छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और बांध पूछे तब उड़ीसा में हो जाएगा। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो संथाल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का पूछे तब भील हो जाएगा। हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो उनका भी आप लोग याद रखिएगा नाम। अजय कुमार भल्ला या मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान या बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर या केरल के नए राज्यपाल बने हैं। हरि बाबू कुंभम पाती को ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसे भी याद रखिएगा। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नाफ्टा के सदस्य कौन है? तो इसके सदस्य यूएसए, कनाडा और मैक्सिको है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाफ्टा की स्थापना 1 जनवरी 1994 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ड्रिबलिंग कौशल बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुआ है। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। एक्स किरणें की खोज किसने किया है? क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो एक्स किरणें की खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो यह योजना 24 फरवरी 2019 को की गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था अनुमानित? तो अनुमानित 30% से 35% के बीच है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? तो स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रोफेसर वी.आर. कंबोज को दिया गया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? प्रथम राजधानी कौन थी विजयनगर साम्राज्य की? तो एने गुंडी हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1815 में लड़ा गया था। यह नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है? तो डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसे भी आप याद रखिएगा। मुद्रा डॉलर, यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 39A, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं लिखी गई एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सलमान रुश्दी यह भारतीय नागरिक और अमेरिकी लेखक हैं। वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी या मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को उसके शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों में सामान्यतः प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो धूसर से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाए। ये NTPC CBT 1 में पूछा गया 2020 में है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।